हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो अ, अब आप देखोगे चैंपियन ट्रॉफी अब बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है और कल उसका दूसरा सेमीफाइनल मैच था एंड उसके बाद अब 9 तारीख को सिर्फ फाइनल बचा हुआ है। तो जो काफ़ी दिन से एक लंबा वेट था कि चैंपियन ट्रॉफी आएगा और एक मतलब अच्छा क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा बहुत ही अब वो ट्राई सिंगल सीरीज या जो पहले सीरीज चलती थी कि 3-3 4-4 टीमें एक साथ मैच खेलती थी, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा-सा लाइक क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलता था, जिसे हम लोग एन्जॉय करते थे। तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे अब ख़त्म होती जा रही हैं। अब सिर्फ़ टूर्नामेंट में ही जो बड़े-बड़े आईसीसी इवेंट्स या टूर्नामेंट्स होते हैं उसी में देखने को मिलता है कि नहीं तो अब तो सिर्फ़ बायलैटरल सीरीज़ होती है, एक टीम आती है, 4-4 5-5 6-6 मैच खेलती है, उसके बाद चली जाती है। तो उतना इंटरेस्ट अब बचा नहीं क्रिकेट में अगर आप देखो, क्योंकि भाई एक टीम के साथ आप 1 या 2 मैच कंटिन्यूअस दे सकते हो। अगर आपको पता ही है कि 5 टी20 यही खेलनी है, टेस्ट यही खेलनी है, वनडे यही खेलनी है, तो थोड़ा-सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट उस चीज़ से हट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी धीरे-धीरे आई थिंक होता दिख रहा है क्रिकेट में। बट ये है कि जब कोई इवेंट्स होते हैं उसमें सारी टीमें आती हैं और थोड़ा-सा फिर एक जो होती है ना नोक-झोंक, वो थोड़ा-सा देखने में मज़ा आता है और आप देखोगे उस सब चीज़ में कॉम्पिटिशन भी एक अच्छा देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी का। तो चैंपियन ट्रॉफी का सेकंड सेमीफाइनल मैच न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में था, जिसमें और ये मैच पाकिस्तान में हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि अगर फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचता तो फाइनल में अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो डेफिनेटली फाइनल पाकिस्तान में होता, बट ऐसा हुआ नहीं। और हमारी टीम इतनी अच्छी है कि भाई हम फाइनल खेलना डिजर्व करते हैं। तो फाइनल पाकिस्तान से हट गया और दुबई में चला गया। तो अब ये लास्ट मैच था जो पाकिस्तान में हुआ। हम मैच की बात करते हैं तो मैच कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में था और पहले न्यूजीलैंड टॉस जीता। और जैसा आपको पता ही है कि लाहौर या पाकिस्तान की आप सारी पिच देखो हाई स्कोरिंग जाते हैं। तो कोई भी टीम होती है तो सोचती है पहले बैटिंग करके और थोड़ा-सा जो पहले टीम बैटिंग करती है उसके पास थोड़ा-सा एडवांटेज होता है कि जब लास्ट में बॉलिंग करने आएँगे तो उनको पता रहता है कि हमें कितना टारगेट डिफेंस करना है। तो उसी के हिसाब से बॉलिंग, फील्डिंग तो सारी इम्प्रूवमेंट करके चलते हैं। तो वैसा ही सेम न्यूजीलैंड ने किया। अ, रिकॉर्डिंग हो रहा है? सो सेम न्यूजीलैंड ने किया वैसे ही, और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग किया और न्यूजीलैंड ने बैटिंग करके आपको पता ही कि पहाड़ जैसा ही स्कोर खड़ा कर दिया। क्योंकि एक समय ऐसे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड 300 देखेगा, 300 मे बी 320 या 330, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच में अगर आप देखो तो रविंद्र चिंदा ने भी यही बोला था कि जब हमारी मीटिंग हुई तो विलियमसन ने भी यही बात बोली थी कि हम 300 के लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट उनका जो प्लान था वो अच्छा प्लान अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। जो 300 था उन्होंने 350 प्लस कर दिया टारगेट। और ये 350 प्लस आप किसी भी पिच पे चले जाओ, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर हैं और क्वालिटी बॉलर हैं। तो कोई भी टीम को ये अचीव करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो होती ही है, और थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट जो खेलता है वही अचीव कर पाता। तो अब अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग करना स्टार्ट किया तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर आपको पता है विलियम और रविंद्र चिन्ना थे। तो विलियम थोड़ा-सा अ, जल्दी आउट हो गया। उन्होंने 23 बॉल पे 21 रन बनाया एंड देन उसके बाद रविंद्र चिन्ना और केन विलियमसन, सो इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और अच्छी पार्टनरशिप के साथ एक अच्छे रन रेट के साथ इन लोगों ने दोनों ने खेला, जिसकी वजह से जो बाद में बैट्समैन आए उनको अच्छा खासा एडवांटेज हुआ और उसका एडवांटेज न्यूजीलैंड को मिला इसमें। अगर आप देखो तो रविंद्र चिंदा ने 101 बॉल पे 108 रन, जिसमें 13 चौके और 1 छक्के। एंड विलियमसन उन्होंने 54 बॉल पे 102 रन, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के। अब इसके बाद बात करें तो डैरिल मिशेल ने 37 बॉल पे 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्के हैं। एंड देन उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की बात करते हो तो ग्लेन फिलिप्स ने लास्ट में, पता ही कि ग्लेन फिलिप्स को सिर्फ ये लोग जैसे हमारी तरफ से हम हार्दिक पांड्या को रखते हैं कि हिट करने के लिए, वैसा ये लोग ग्लेन फिलिप्स को भी अपने इसी एरिया पे रखते हैं। और सेम जैसे मिलर आते हैं खेलने, तो जो इनका रोल है वो इनका रोल बिल्कुल ऐसे है कि आओ, और जहाँ पे अगर लग रहा है कि हमारी टीम को 270 या 300 पे हो रही है और ये अपने दम पे उसको 320 या 350 के टारगेट पे पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, और वैसा ही इन्होंने किया। उन्होंने 27 बॉल पे 49 रन की पारी खेली, इसमें 6 चौके और 1 छक्के। एंड जो थोड़ा बहुत कमी थी उन्होंने ब्रेसवेल ने कर दिया, उन्हें 12 बॉल पे 16 रन। तो
इन सब ने मिलके 50 ओवर में इन लोगों ने 262 रन बनाए। 263 रन का टारगेट दे रखा था इन्होंने साउथ अफ्रीका को। अगर बात करें बॉलिंग की, तो जो साउथ अफ्रीका की फास्टर बॉलिंग थी, उनके इनिशियल के ओवर आप देखो, जब वो बॉलिंग करने आए तो थोड़ा-सा उनके पास दिख रहा था कि हाँ ठीक है, वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। बट जब उन्होंने सेकंड स्पेल बॉलिंग करना स्टार्ट किया ना, तो पता नहीं उनको किसी ने ऐसे लग रहा था, पता नहीं कौन बोल दिया था कि भाई आप जाओ और सिर्फ स्लोअर ही बॉल फेंको। मतलब ठीक है, आप पेस चेंज करो, आप एक बॉल फास्ट खेलो, एक बार स्लो फेंको, ठीक है? बीच में आप चेंज करो, एयर करके ले जाओ। बट उन्होंने बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो गए, और कोई भी बॉलर आता था वो दौड़ के सिर्फ स्लोअर फेंक रहा था। भाई अगर आप प्रेडिक्टेबल हो जाओगे, और आपको पता ही पूरी फ्लैट पिच है, और उधर सामने वाले बैट्समैन है भी, ऐसे भी नहीं है कि बेवकूफ़ है, ठीक है? तो आपको भी हिट लगाएँगे, और वही हुआ। साउथ अफ्रीका के सारे बैट्समैन जो फास्टर हैं, सारों को अच्छी खासी कूद पड़ी, जिसकी वजह से इनके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी स्पिनर थे, वो भी महाराज। और तो उसके चक्कर में महाराज भी बेचारे, भाई कहते हैं जब 4 लोग मार खाते हैं तो एक फँस ही जाता है, और वैसा ही हुआ। महाराज को भी अच्छी खासी कूद पड़ गई। तो बात करें मार्को एंसन ने 79 रन दिए, एंड देन उसके बाद लुंगी गेडी ने 10 ओवर में 72 रन दिए, 3 विकेट लिया। रबाड़ा ने 10 ओवर में 70 रन दिया, 2 विकेट, एंड महाराज ने 10 ओवर किया और 65 रन। सो ये लाइक इनके बॉलिंग का लेखा-जोखा है। बट अगर आप बात करो विलियमसन और रविंद्र रविचंद्रन ने जो 164 रन की पारी खेली थी, उसी का रिजल्ट है इतना बड़ा टारगेट इन लोगों ने लाइक जो रखा था साउथ अफ्रीका के लिए। बस जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया, तो आप देखोगे रैकेल्टन के भी बैट पे बॉल अच्छी आ रही थी। जिन्होंने 12 बॉल पे 17 रन बनाए, जिसमें 4 चौके लगाए। बट ये है कि हाँ, न्यूजीलैंड जिस चीज़ के जाना जाता है कि ऐसे लग रहा है न्यूजीलैंड हमारी जो एशियन पिच है ना, उसको इतनी अच्छी तरीके से रीड करता है भाई, मतलब काबिलिए तारीफ़ है। उतना अच्छा हम लोग रीड नहीं कर पाते, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे पाकिस्तान की बात हो। तो सच बताऊँ, उतना अच्छा हम लोग रीड नहीं कर पाते जितना अच्छा वो लोग रीड कर कर लेते हैं। एंड वही हुआ, एक स्लोअर बॉल उसने मतलब एक बॉल उसने 120 या 30 की स्पीड में फेंकी, अगेन एक बॉल 100 की स्पीड में फेंके, और उन्हें रैकेल्टन को कैच करवा देते हैं। उसके बाद बमूमा एंड बैन डुजन दोनों ने मिलके एक अच्छी इनिंग खेली, आप बोल सकते हो एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट की। बट इस पार्टनरशिप को एक लंबा करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप थी, अगर आप देखो उन्होंने 105 रन बनाए दोनों ने। अगर ये थोड़ा-सा 100 या 150 या 200 तक ले जाते, और जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, थोड़ा-सा उसमें इम्प्रूवमेंट अगर ये कर लेते, तो डेफ़िनेटली इस मैच का रिज़ल्ट कुछ और होता। तो भगुआ ने 71 बॉल पे 56 रन बनाए, क्योंकि भाई आपके पास एक तो विकेट गिर गए, विकेट के साथ-साथ संभालना भी था। तो वहाँ पे जो उन्होंने 71 बॉल पे 56 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्के, अगर ये 71 बॉल पे 71 रन होते, तो शायद है साउथ अफ्रीका ये मैच निकाल ले जाती बड़ा ईज़िली तरीके से। एंड अगर बात करो बैन डुजन की, उन्होंने 66 बॉल पे 69 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के। उसके बाद मकरा ने भी अच्छा ट्राई किया, उन्होंने 29 बॉल पे 31 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद जो क्लासन फेल रहे फिर से। क्लासन लाइक नहीं चल पाया। अगर यहाँ बात करो, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है मिचेल सैटनर, भाई वो बंदा मतलब जहाँ पे बॉल ना मूव हो रही है ना कुछ हो रही है, वहाँ पे वो बंदा इतनी बॉल को मूव करा रहा था कि मत पूछो। क्योंकि हम देख रहे थे ना, तो महाराजा से उतनी बॉल, महाराज से उतनी बॉल मूव हुई, और अब उसके बाद ग्लेन फिलिप्स भी बॉल कर रहे थे, तो उतना मूव नहीं कर पा रहे थे। बट जो सपोर्ट कहते हैं ना कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी मिचेल सैटनर बॉल करते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी वाली बॉल करते हैं। और उनके पास आपको पता ही है कि पेस ऑफ चेंज बड़ा मतलब बड़े चालाक प्लेयर हैं वो। बैटिंग आप देखो, बॉलिंग देखो, फील्डिंग देखो, सभी डिपार्टमेंट में वो बहुत ही अच्छा करते हैं अपने टीम के लिए। तो वही हुआ, मिचेल सैटनर ले गए क्लासन को। देन उसके बाद आप बात करो डेविड मिलर। सो डेविड मिलर ने 67 बॉल पे 100 किया, 10 चौके और 4 छक्के। सो ये जो 100 था, अगर आप देखो जो अम, अ, साउथ अफ्रीका ने 312 रन क्रिएट किए थे, बोर्ड पे लगाए 9 विकेट के नुकसान पे। सो ये इसी की वजह से था जो इनका एक 100 आया, वो भी मतलब लास्ट स्टेज में आया, क्योंकि भाई अब इनके पास वो ऑप्शन नहीं बचा था। क्योंकि जब जहाँ जिस प्लेस पे डेविड मिलर को ये लोग बैटिंग करवाते हैं, उस प्लेस के बाद फिर उनके पास कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं बचता जो डेविड मिलर का सपोर्ट कर सके, क्योंकि उसके बाद सारे पिछले बैट्समैन बचते हैं, कोई ऐसा है नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, अगर डेविड मिलर हमेशा नॉकआउट में एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था डेविड मिलर को थोड़ा-सा पहले भेजते अगर, तो शायद है
मैच का रिजल्ट कुछ और होता। बट ये भी है कि क्रिकेट आपको पता ही है कि इट्स लक गेम, में भी पहले आते और पहले आउट हो जाते, तो शायद है कि ये जो 302 रन 312 रन बने ये भी ना बनते, तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, गेस कर सकते हैं कि अ, अब वही है कि मैच हार गए तो मैच हारने के बाद आप जो भी इम्प्रूव आप मतलब जो भी आप अ, चाल चलोगे, अगर आप गेम जीत जाते हो तो वही चाल की आपकी तारीफ़ होती है, लोग बोलते हैं कि आपने बड़ा अच्छा ब्रेव मूवमेंट किया। अगर आप हार गए तो फिर यही होता है कि यार आपने जो चेंजेस किए उसी की वजह से आप मैच हार गए, तो ये क्रिकेट में ऐसा ही होता है। तो अगर आप बात करें बॉलिंग की तो मैट हेनरी उन्होंने 7 ओवर में 43 रन दिए और 2 विकेट। एंड उसके बाद इनकी तरफ से जो फास्टर थे वो किसी को भी विकेट नहीं मिली। अब बात करें इनकी स्पिनर, तो इनके पास 4 स्पिनर थे, जिसमें मिशेल सैटनर, रविंद्र रचिंद्रा और ग्लेन फिलिप्स, इन चारों ने ही सारी विकेट निकाल लिए। तो अब जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ये मैच 50 रन से जीत गया था। अब ये है कि अब जो मैच हमें अ, इंडिया और न्यूजीलैंड का मिलेगा फाइनल में देखने को, सो हम होप करते हैं कि फाइनल चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास आए। बट यही है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, हमारे होप ना करने से कोई वो नहीं है। बट हाँ, एज ए क्रिकेट फैन हम यही चाहेंगे कि भाई और एज ए इंडियन की ट्रॉफी हम ही जीते और हमारे ही पास आए। और तो देखते हैं संडे को क्या होगा। और एक सबसे बड़ी सैड न्यूज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से, और वो ऐसे सैड न्यूज़ है कि स्टीवन स्मिथ ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली है। और ये थोड़ा-सा पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो स्टीवन स्मिथ एक अच्छे प्लेयर थे और मुझे ऐसा लग रहा था उनके पास अभी क्रिकेट बची हुई थी। इतना जल्दी उनको इमोशनल होके नहीं लेना चाहिए, बट ऑस्ट्रेलियन ऐसे ही करते हैं। वो कभी अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। उनको जब लगता है कि भाई हमसे कुछ मिस्टेक हुई तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे-अच्छे प्लेयर गँवाए हैं। अब आप